Hello, good morning, dear student. Myself from the TGT Arts Government High School रोड। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना विशेष ध्यान रख रहे होंगे इस कोरोना महामारी के काल में, और साथ में अपने परिवार का भी आप ध्यान रख रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी आप जारी रखे हुए हैं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपके इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है, जो मैं आगे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। बच्चों, इसके जो जनरल रूल्स होते हैं, देखो, जनरल रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सभी रूल्स आपको इसके अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, मैं आपको एक चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूं। देखो, ये टेंस का है, एक तरफ से टेंस लिखे हैं, दूसरी तरफ से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखे हैं। इस वीडियो को आपने यहाँ पर पॉज करना है और ध्यान से इस चार्ट को आपने एक बार इसको अच्छे से स्टडी करना है, और साथ में इसको अपनी नोटबुक पर आपने उतारना है। आपने ध्यान से देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे स्पीक है तो स्पीक या स्पीक्स है, तो वो किस में चेंज होता है, इसलिए मैंने ये चार्ट आपको यहाँ डिस्प्ले किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चार्ट को ध्यान से समझेंगे और इसी भांति आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। बच्चों, अब मैं आपको कुछ एक्टिव वॉइस के रूल्स बताता हूँ कि किस तरह से इसका पैटर्न रहता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। एक सिंपल एक्टिव वॉइस में इस तरह का पैटर्न रहता है। बाकी हम और वीडियो में देखेंगे किस तरह से और भी हमारा एक्टिव वॉइस का एक वीडियो आएगा। बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जब आप किसी सेंटेंस को चेंज करते हो तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, और हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने कहा था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया एक्टिव वॉइस से। तो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम कुछ आगे एग्जांपल करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे हम चेंज करते हैं, किस तरह का पैटर्न रहता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। देखिए, एक्टिव वॉइस में ही किल्ड द स्नेक, द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। सेकंड में देखो, ही और शी विल टेक टी। पैसिव वॉइस में टी विल बी टेकन बाय हिम और हर। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, और हमारा दूसरा पैटर्न भी रहता है, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। सेम इसी तरह का पैटर्न, पोस्ट दिस लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड, और यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर। इस तरह से आपने देखा ही किल्ड द स्नेक, ये एक पास्ट टेंस है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं तो आपने ये ध्यान देना है कि सेंटेंस कौन सा है। जब तक आपको सेंटेंस पता नहीं चलेगा कौन सा है, तब आप उस सेंटेंस को अच्छे से पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते। जैसे किल्ड यहाँ पर पास्ट टेंस को रेफ़र कर रही है, इसलिए हमने वहाँ पर वॉज लगाया। इसी तरह से आगे आपने ये देखे। और भी जैसे कुनीन टेस्ट बिटर, कुनीन एक दवा होती है जो
मलेरिया के लिए होती है। इसको देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। क्विनेन इज़ बीटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। क्विनेन कैसे होती है? कड़वी जब इसको टेस्ट किया जाता है। उसी तरह से हु टीच यू इंग्लिश, इसमें क्या होता है? बाई हुम इज़ इंग्लिश टॉट टू यू आता है। या फिर आगे देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। अब आपने इन दो सेंटेंस में देखा, एक में वॉज लगा है, एक में इज लगा है। तो क्यों? क्योंकि आपने देखा सेंटेंस का पैटर्न कौन सा सेंटेंस था, इसलिए आपने ये किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपना ध्यान अवश्य ही घर पर रखेंगे।